जिंदगी की दौड़ में अक्सर देखा गया है कि सबसे कामयाब लोग वही होते हैं जो तूफानों के बीच में भी अपना संतुलन नहीं खोते। जब बाकी सब घबराहट, निराशा और आलोचनाओं के दलदल में फंस जाते हैं, तब ये लोग शांत सागर की तरह स्थिर रहते हैं। इनकी नजरें दृढ़ होती है, सांसें नियंत्रित और मन एकाग्र होता है। सच तो यह है, और बहुत कम लोग इससे मानते हैं, कि असली परीक्षा अस्त व्यस्त हालातों में ही होती है। ये हालात नहीं दिखाते कि आप कौन हैं, बल्कि ये दिखाते हैं कि आपने खुद को किस तरह तैयार किया है। और चाहे जितना विरोधाभासी लगे, यही शांति आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक रणनीति है, एक ऐसा नियंत्रण जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। आज आप इसी अदृश्य शक्ति को विकसित करना सीखेंगे, जो बाकी सभी शक्तियों को नियंत्रित करती है। आपके सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन, संगठन या घटना से नहीं, बल्कि आपके अपने मन के भीतर उठने वाले विचारों से होगी। आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके ही अंदर हैं: भय, चिंता, अनिश्चितता और क्रोध। ये चीजें चिल्लाती नहीं, बल्कि कानों में फुसफुसाती हैं। अगर आपने इन विचारों को पहचानने और उन पर काबू पाने की तैयारी नहीं की, तो आप अनजाने में ही इनके गुलाम बन जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि असली युद्ध क्षेत्र आपका मन है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि समस्या खुद हमें नहीं तोड़ती, बल्कि उस पर हमारा नजरिया हमें तोड़ता है। एक देरी, आर्थिक नुकसान या विश्वासघात तभी विनाशकारी बनते हैं जब हमारा मन तैयार नहीं होता। लेकिन जब मन तैयार होता है, तो जो अंत लग रहा होता है, वही एक नई शुरुआत बन सकता है। मुझे याद है, एक बार मेरी सबसे अहम परियोजनाओं में से एक को मेरे ही एक करीबी ने बर्बाद कर दिया था। मुझे धोखा मिला, गुस्सा आया, मन में दर्द उठा। लेकिन फिर मैंने गहरी सांस ली, खिड़की के पास गया और क्षितिज को कुछ देर तक देखा। तभी मैंने वो सवाल पूछा जिसने मुझे हमेशा बचाया है: अभी मेरे बस में क्या है? जवाब आया, एक शांत पर मजबूत फुसफुसाहट में, मेरा रवैया। और यहीं से मैंने अपनी सबसे बेहतरीन पंक्तियों में से एक लिखी: आप अपने भाग्य के मालिक हैं, आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं। मैं ये इसलिए लिख पाया क्योंकि उस दिन मैंने पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि अपने मन के कप्तान की तरह व्यवहार किया। ये कोई सस्ता दर्शन नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक अनुशासन है। थॉमस एडिसन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब उनकी प्रयोगशाला आग में जलकर राख हो गई, उन्होंने न रोया न चिल्लाए, बस इतना कहा, मां को बुलाओ, वो ऐसा नज़ारा फिर कभी नहीं देखेगी। जरा सोचिए, उन्होंने सालों की मेहनत, सैकड़ों प्रोटोटाइप्स, नोट्स, सब खो दिया। फिर भी उन्होंने उस विनाश में भी सुंदरता देखी। ये चीजें किताबों से नहीं सीखी जाती, बल्कि रोजमर्रा की कठिनाइयों से सीखी जाती हैं। एक अनुशासित मन हर विचार के पीछे दौड़ता नहीं, वो देखता है, प्रतीक्षा करता है और फिर चुनता है। जब आप भावनाओं के बहाव में बहते हैं, तो आपका मन भावनात्मक कीटों के लिए खुला मैदान बन जाता है। लेकिन जब आप उसे नियंत्रित करते हैं, तो वो एक ऐसा बाग बन जाता है जहां आपकी अनुमति के बिना कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। और यही है असली कुंजी। आप अपने मन को किसी भी परिस्थिति में शांत रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। आपको काम करना होगा, आपको आंतरिक जागरूकता और पूर्ण ध्यान की आदत डालनी होगी। ये प्रक्रिया छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। जब कोई ट्रैफिक में आपको काट देता है, जब कोई योजना विफल हो जाती है, या जब कोई शब्द आपको आहत करता है, तब प्रतिक्रिया देने की बजाय 3 गहरी सांसें लीजिए, रुकिए और फिर फैसला कीजिए, मैं अब क्या कर सकता हूं। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले 7 दिनों तक जब भी आप उत्तेजित, निराश या परेशान हो, जहां भी आपकी शांति भंग हो रही हो, तुरंत रुकिए, 3 गहरी सांसें लीजिए और खुद से पूछिए, अभी मैं क्या कर सकता हूं जो उपयोगी है। ईमानदारी से ऐसा करने पर आपको असली परिवर्तन दिखने लगेगा। शुरुआत में ये सब कृत्रिम लगेगा, लेकिन लगातार करने से ये आपकी शक्ति बन जाएगी। क्योंकि असली ताकत दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में है। आपने कितना समय और ऊर्जा बेवजह की बहसों या बीती बातों पर सोचते हुए गंवा दिया है? यही वो जड़ है जो चुपचाप आपको अंदर से खोखला कर देती है। एक तैयार मन इस चक्र को पहचान लेता है और उसे तोड़ देता है। ये एक तलवार की तरह है जिसे आप रोज धार देते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सटीक और शांत वार कर सकें। अगर आप किसी उथल पुथल से गुजर रहे हैं, तो शायद आपको तुरंत समाधान नहीं, बल्कि स्पष्टता की जरूरत है। और स्पष्टता मिलती है शांति में, खामोशी में, रुक कर। चिंतित मन भागता है, टकराता है और जवाब ढूंढता है, लेकिन शांत मन बस देखता है और सही समय का इंतजार करता है।
इसलिए जान लीजिए, अस्त व्यस्त हालातों में शांत रहना कोई ईश्वर का वरदान नहीं, बल्कि एक उपलब्धि है, एक प्रतिदिन लिया गया निर्णय। अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए और वह आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा, क्योंकि अंत में जब दुनिया चीखेगी तो आपकी शांति ही तय करेगी कि आप भीड़ के साथ बजाएंगे या तूफान के बीच आंधी के केंद्र में दृढ़, अटल और अड़े खड़े रहेंगे। भावनात्मक संतुलन युद्ध के बीच नहीं बनता, वो बनता है शांति में, अकेले में, जब कोई नहीं देख रहा होता। किले की नींव तूफान में नहीं डाली जाती, वो रखी जाती है शांत दिनों में, शांत मन से। आपने देखा होगा कि कुछ लोग साधारण सी आलोचना से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग तब भी मजबूत रहते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। फर्क घटनाओं में नहीं, बल्कि उन लोगों के अंदर की उस संरचना में होता है जिसे उन्होंने अनुशासन से एक एक विचार से बनाया होता है। आपकी भावनात्मक शक्ति सीधे तौर पर आपके रोज के विचारों से जुड़ी होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे खाना पीना। आप कभी भी सड़ा हुआ या जहरीला खाना नहीं खाएंगे तो फिर अपने मन में नकारात्मक, सीमित करने वाले और नीचा दिखाने वाले विचारों को क्यों रहने देते हैं? आपका मन आपके जीवन का मंदिर है, और इस मंदिर के द्वार से जो भी प्रवेश करता है वही आपके भाग्य को ढालता है। इस आंतरिक किले का निर्माण एक मजबूत नींव से शुरू होता है, एक स्पष्ट उद्देश्य से। जो लोग मुश्किलों के सामने मजबूती से टिके रहते हैं, उनके पास हमेशा कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य होता है जो उनका सहारा बनता है। हेलेन केलर बचपन से अंधी थीं। वे चाहती तो बाहरी आत्महत्या में डूब सकती थीं, लेकिन उन्होंने नहीं डूबा। उन्होंने एक मिशन को थामा, शिक्षित करना, प्रेरित करना और दुनिया को बदलना। उन्होंने बड़े कामों के लिए बड़े मौकों का इंतजार नहीं किया, बल्कि साधारण कामों को ही महान बना दिया। ये कोई कविता नहीं, बल्कि एक जीवन निर्णय है। आपको भी यही करना है, छोटे छोटे कार्यों में महानता देखना, क्योंकि इन्हीं से आपका चरित्र बनता है। किसी बड़ी विपत्ति का इंतजार मत करिए, अभी से शुरू करिए। रोज की छोटी मोटी निराशाओं से, अधीरता से, शोरगुल से, हर उस चीज से जो आपकी शांति भंग करती है, हर विचार जिसे आप चुनते हैं, आप अपने किले की एक ईंट रख रहे होते हैं। मेरा एक निजी अनुभव बताता है, एक समय था जब मीडिया ने मेरे निशाने पर आया था। मेरे विचारों, सिद्धांतों और चरित्र पर सवाल उठाए गए थे। मैं चाहता तो भड़क सकता था, गुस्से से जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने खुद को अलग कर लिया, और उस समय मैंने जो किया उसे मैं मानसिक आहार कहता हूँ। मैंने कुछ समय के लिए अखबार पढ़ना बंद कर दिया। मैंने बहुत ध्यान से चुना कि मेरे मन में क्या आ रहा है। मैंने नकारात्मक बातचीत से परहेज किया। जो भी पढ़ा उसे छान कर पढ़ा, और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने रोज ताकत और उद्देश्य से भरे विचारों को दोहराना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया ने न सिर्फ मुझे शांति दी, बल्कि मेरे मन की स्पष्टता को भी कई गुना बढ़ा दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जिस तरह आप अपने खाने का चुनाव करते हैं, उसी तरह सूचना के स्रोत भी चुनें। निराशावादी लोगों की संगति से बचें। ऐसी किताबें, कहानियां और उदाहरण पढ़ें जो आपके विश्वास, साहस और लचीलेपन को मजबूत करें। यह सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये रखरखाव है। आप अपने शरीर को महीने में एक बार खाना नहीं देते, तो फिर आप अपने मन को सिर्फ संकट के समय ही पोषण क्यों देना चाहते हैं? अपने मन को एक बाग समझिए। अगर आप फूल नहीं लगाएंगे तो खरपतवार उगेगी, और अगर समय रहते उसे नहीं हटाया तो वही खरपतवार अच्छे पौधों को भी मार देगी। भावनात्मक किला जागरूकता से बनता है। उन विचारों पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप रोज सहन करते हैं। बहुत लोग विचारों की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि आप जिन चीज़ों के बारे में बार बार सोचते हैं वो आपकी आदत बन जाती है, और वही आदतें आपके भाग्य को तराशती हैं। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपने विचारों के प्रति प्रतिबद्धता से शुरुआत कीजिए। रात को सोने से पहले अपने दिन के विचारों पर ध्यान दीजिए। कौन सा विचार पूरे दिन आपके मन पर छाया रहा? क्या वो रचनात्मक था? क्या उसने आपकी शांति को बढ़ाया? और फिर सुबह अपने दिन के लिए एक भावनात्मक इरादा तय कीजिए। परिस्थितियां आपके लिए फैसला ना करें। आप स्वयं शांत, दृढ़ और उद्देश्यपूर्ण बने रहने का निर्णय लें। भावनाओं को नकारना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि कौन सी भावना को आपके अंदर जगह मिलनी चाहिए। और जब मुश्किलें आएंगी, और वो जरूर आएंगी, तब आप हैरान नहीं होंगे। आपका मन तैयार होगा, आपका हौसला स्थिर होगा और आपका ध्यान केंद्रित होगा। नकारात्मक शब्दों को कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी, आलोचनाओं को कोई जगह नहीं मिलेगी, और संकटों को आपके अंदर पनपने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये भावनात्मक किला भले ही दूसरों को दिखाई ना दे, लेकिन आपके कर्मों में यह साफ नजर आएगा। ये आपको वहां शांत रखेगा जहां सब चीख रहे होंगे। ये आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा जहां बाकी सब पीछे हट रहे होंगे। ये आपको रास्ता दिखाएगा जहां बाकी सबको सब कुछ खोया हुआ लग रहा होगा।
और ऐसे ही पल में लोग आपकी ओर देखेंगे, आपकी सराहना करेंगे, बिना ये जाने कि आपकी ये ताकत उसी क्षण में नहीं बनी, बल्कि वो तो हर रोज हर छोटे छोटे विचार से, शांति और अनुशासन से तैयार की गई थी। कोई भी असाधारण उपलब्धि अकेले में नहीं मिलती, चाहे आप कितने भी अनुशासित हों, प्रतिभाशाली हों या दृढ़ निश्चयी हों। कुछ पल ऐसे जरूर आते हैं जब बोझ बहुत भारी हो जाता है। मैंने ये कामयाब लोगों को देखकर सीखा है और खुद के अनुभव से भी, एक शांत, लगभग अदृश्य शक्ति होती है जो महान कामों को सहारा देती है, और वो शक्ति सही लोगों से जुड़ने से पैदा होती है। आपने भी देखा होगा, नकारात्मक लोगों के बीच रहकर भावनात्मक रूप से असंतुलित होना कितना आसान हो जाता है। बस एक संदेह भरी टिप्पणी, एक उपेक्षा भरा व्यवहार या आपके सपनों पर किया गया व्यंग्यात्मक मजाक, और जो पहले मजबूत लग रहा था वो भी हिलने लगता है। और इसका कारण बड़ा सीधा है, फर्क घटनाओं में नहीं बल्कि उन लोगों के अंदर की उस संरचना में होता है जिसे उन्होंने अनुशासन से एक एक विचार से बनाया होता है।